नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। हरियाणा में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हो गई। इसके साथ ही सियासी हलचलें भी तेज हो गई हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की अगुवाई में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई। पार्टी भूपेंद्र यादव को अहिरवाल समाज के नेता के रूप में लॉन्च कर रही है। हालांकि सीएम ये कह रहे हैं कि यहाँ यात्रा किसी का ऑप्शन नहीं है, बल्कि भूपेंद्र यादव का ये मान सम्मान है। इस यात्रा के कोई राजनीतिक मायने नहीं है। लेकिन इसी के साथ सीएम ने यह भी कहा कि हर युग में नई पीढ़ी के लोग आगे आते रहे हैं, पुराने लोगों का अपना अलग स्थान है। बीजेपी की इस जन आशीर्वाद यात्रा से राव इंद्रजीत के समर्थकों ने दूरी बना ली, तो इस यात्रा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़ी बहस आज इसी पर, क्या यात्रा से भूपेंद्र यादव और बीजेपी को मिलेगा आशीर्वाद? तो खास पैनल जुड़ेगा हमारे साथ, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की जन आशीर्वाद यात्रा से हरियाणा में राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। अभी तक अहिरवाल में सबसे बड़े नेता के तौर पर गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह को माना जाता है, लेकिन अब इस यात्रा से दक्षिणी हरियाणा में अहिरवाल में एक और बड़ा नेता उभर कर सामने आ गया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की जन आशीर्वाद यात्रा से हरियाणा में राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। अभी तक अहिरवाल में सबसे बड़े नेता के तौर पर गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह को माना जा रहा था, लेकिन अब इस यात्रा से दक्षिणी हरियाणा में अहिरवाल में एक और बड़ा नेता उभर कर सामने आ गया। जहां इस जन आशीर्वाद यात्रा में राव इंद्रजीत के समर्थकों ने दूरी बनाकर रखी, तो वहीं राव इंद्रजीत से अलग थलग हुए कार्यकर्ताओं और नेताओं को भूपेंद्र यादव एक अहिरवाल में उभरते चेहरे के रूप में नजर आ रहे हैं। इसलिए जगह जगह उनके स्वागत समारोह में लोगों की बड़ी भीड़ देखने को मिली। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि यात्रा किसी का विकल्प नहीं, बल्कि भूपेंद्र यादव का सम्मान है। इस यात्रा के कोई राजनीतिक मायने नहीं है। हर युग में नई पीढ़ी के लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन पुराने लोगों का सम्मान और स्थान रहता है। देखिए, क्योंकि वो मंत्री बने हैं और उनके मंत्री पद की शपथ के बाद इस क्षेत्र के अंदर लोगों ने उनको सम्मान करने का जो कार्यक्रम बनाया है, उस सम्मान के कार्यक्रम में वो यात्रा उनकी शुरू हुई और वो 2 दिन तक यात्रा हरियाणा में रहेगी और राजस्थान चली जाएगी। इसलिए जनता ने उनके सम्मान में यात्रा निकाली है, तो उसमें अच्छा ही है। अगर किसी को अच्छा बड़ा दायित्व मिलता है, उसको सम्मानित किया जाता है, तो स्वाभाविक उस व्यक्ति के ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना। लेकिन हर युग में नई पीढ़ी के लोग आगे आते रहे हैं। अब कोई मुकाबला नहीं है, पुराने लोगों का अपना एक स्थान है। अब नया कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उनको भी बढ़ने के लिए समाज में स्थान देना चाहिए। हालांकि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि मैं इस यात्रा को राव इंद्रजीत के विकल्प के तौर पर नहीं, बल्कि संकल्प के तौर पर मानता हूं। पार्टी जो भी जिम्मेदारी आगे देगी, उसी दिशा निर्देश पर काम करूंगा। मैं इस स्वागत से बहुत ज़्यादा आनंद का अनुभव कर रहा हूं, लेकिन मेरे लिए ये संतोष का विषय है कि मोदी जी के प्रतिनिधि होने के नाते आज गांव और किसानों का आशीर्वाद मेरे को मिल रहा है, और निश्चित रूप से ये जिम्मेदारी मंत्रिमंडल में मेरे को मिली है, मैं उसको पूरी तरह से काम करने का। भूपेंद्र यादव का हरियाणा की सियासत में खुलकर सामने आने से बीजेपी को कितना फायदा होगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। टोटल न्यूज के लिए गुलशन ग्रोवर की रिपोर्ट। तो केंद्रीय मंत्रियों की जन आशीर्वाद यात्रा और भूपेंद्र यादव की अगुवाई में दक्षिण हरियाणा में जो यात्रा निकाली जा रही है, उसको लेकर कई सवाल। हमारा खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया। आप सभी का स्वागत। प्रोफेसर विधु रावल जी, प्रवक्ता बीजेपी, बजरंग दास गर्ग जी, प्रवक्ता कांग्रेस हिसार स्टूडियो से हमारे साथ, कृष्ण कुटेल जी, प्रवक्ता इनेलो पानीपत स्टूडियो से। आप सभी का स्वागत। सबसे पहले प्रोफेसर रावल, आपके पास आते हुए कई जिज्ञासाएं हैं सबके जहन में। क्या राजनीतिक पिच तैयार किया जा रहा है भूपेंद्र यादव के लिए? क्या किसी बड़ी भूमिका का आधार तय किया जा रहा है उनके लिए? भूपेंद्र यादव जी हमारे बहुत बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री बने हैं अभी भी। ये वास्तव में बहुत बड़ी पिच इसके लिए तैयार करने की आवश्यकता नहीं। बहुत बड़े खिलाड़ी पहले से ही हैं भाजपा के लिए। भाजपा के संगठन में जो लोग संगठन में काम करते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि भूपेंद्र यादव जी हमारे बहुत बड़े नेता हैं, तो उनके लिए पिच कर तैयार करने का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। ये एक जन आशीर्वाद यात्रा है जो 39 केंद्रीय मंत्री चला रहे हैं। अब क्या 39 केंद्रीय मंत्रियों के लिए पिच तैयार की जा रही है? और पिच मंत्री बनने से पहले तैयार की जाती है, मंत्री बनने के बाद तैयार की जाती है? ये अटपटा सा सवाल है। 500 से ज्यादा स्थानों पर ये 39 जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, ये अपने जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने वाले हैं। ये केंद्रीय योजना है। हरियाणा ही नहीं, राजस्थान में भी जाएंगे भूपेंद्र यादव जी।
हरियाणा में भी अनेक स्थानों से होते हुए उनकी यात्रा जो है राजस्थान में चली जाएगी, जहां उनका जन्म स्थान रहा है। गुरुग्राम में जमालपुर नाम का जो स्थान है, वहां से शुरू करते ही यात्रा जो है कल रेवाड़ी में भी जाएगी और उसके बाद राजस्थान जाएगी। तो इसमें पिच तैयार करने का कहां से सवाल होगा? बजरंग दास जी, सामान्य रूप से देखिए, प्रत्यक्ष तौर पर देखिए तो केंद्रीय मंत्री का ओहदा मिला है और अपने गृह राज्य हरियाणा में ये जो उनका मान सम्मान है सहज है, लेकिन क्या आपको लगता है कि रूट मैप कोई बड़ा राजनीतिक संदेश दे सकता है? पूजा जी, ये भारतीय जनता पार्टी वाले अपनी जेब मिटाने के लिए, इन्हें पता है वैसे तो इनको गांवों में लोग घुसने नहीं देते, ये किमी ड्रामा करते रहते हैं, कभी तिरंगा यात्रा के नाम से, जन आशीर्वाद यात्रा के नाम पर। जन आशीर्वाद यात्रा पहले भी विधानसभा चुनाव से पहले इन्होंने निकाली थी, आपने देखा किस प्रकार मुख्यमंत्री जी ने एक ब्राह्मण नेता के ऊपर बर्छा लेकर नाड़ काटने की बात की थी। सारे देश ने लगातार देखा इनकी ये जन यात्रा। तो ये है जन यात्रा क्या है? जन यात्रा की आड़ में ये जो इंद्रजीत जी है, उनका जो रुतबा है पार्टी के अंदर खत्म करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने आपके टीवी में साफ दिखाया, आपने खत्म किया तभी तो वो बीजेपी में चले गए। बजरंग दास जी, राव इंद्रजीत जी का जो रुतबा है वो आपने घटाया तो बीजेपी में चले गए। बजरंग दास जी, आप ये कह रहे हैं कि जो नाराजगी बीजेपी की है उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है तमाम यात्राओं के जरिए, तो उसमें गलत क्या है? जनता के बीच में अगर जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है बीजेपी, तो ये तो एक पॉजिटिव संदेश है कि हम लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। कृष्ण पटेल जी कर रही हैं, कोई आशीर्वाद, कोई नाराजगी का सवाल नाराजगी होती नहीं, गलत है पूजा जी। ये लोग तिरंगा की आड़ में, तिरंगा के आड़ में। कृष्ण पटेल जी, ये सवाल आपसे, अगर जैसा कि बजरंग दास जी कह रहे हैं कि बीजेपी नाराजगी दूर करने की कोशिश कर रही है, इसलिए अपने केंद्रीय मंत्रियों को लोगों के बीच में ले जाकर आशीर्वाद देने की कोशिश करे, तो गलत क्या है? अगर भूपेंद्र यादव वहां पहुंच रहे हैं, चाहे कोई भी सियासी संदेश हो, भविष्य कुछ भी हो, लेकिन जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? पूजा जी नमस्कार। और देखिए, बीजेपी ने जो जन आशीर्वाद यात्रा जो शुरू की है, और ये बीजेपी का एक स्टंट है, क्योंकि 7 राज्यों के आपके पास आएंगे सर, एक एक कमेंट सबसे ले लें। को जीतने के लिए एक कमेंट सबसे सर, एक कमेंट सबसे ले लें, उसके बाद की बात हो सकती है। कृष्ण पटेल जी, पहले तो इसका जवाब कि यात्रा में बुराई क्या है, और दूसरी चीज ये कि जो ये सियासी यात्रा इस समय आप भूपेंद्र यादव की देख रहे हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं दक्षिण हरियाणा में? आप पूजा जी देखिए, जो बीजेपी ने जो जन आशीर्वाद यात्रा जो शुरू की है, अब पहले इन्होंने तिरंगा यात्रा को शुरू किया। तिरंगा यात्रा के माध्यम से जो है कि ये जनता के बीच के अंदर गए, क्योंकि जो है कि आम व्यक्ति ने तिरंगे का कोई भी विरोध नहीं किया, तो अब तुरंत इन्होंने जो है कि जन आशीर्वाद योजना जो है कि भूपेंद्र यादव जी के नेतृत्व के अंदर जो है कि इसकी शुरुआत की है। ये इनका एक जो अभी जो है कि 7 राज्यों के अंदर जो चुनाव है, उस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जो है कि इन्होंने ये जन आशीर्वाद यात्रा को शुरू किया है। लेकिन मैं तो तैयारी कर रहे हैं, मतलब जो भाई रावल जी है, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा, छोटा सा कमेंट ले लीजिए मेरा। अभी लौटेंगे सर, मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि अभी जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ, 43 लोग जो है कि 27 उसमें बैकवर्ड है। ये सारा का सारा जो है कि एक बैकवर्ड कम्युनिटी को अपनी ओर खींचने का एक इनका जो है कि वो षड्यंत्र है। और उस षड्यंत्र के तहत जो है कि अभी जो है कि ये बोल रहे थे कि भी 39 लोग पूरे देश के अंदर इस यात्रा को चला रहे हैं, तो 39 लोग कौन लोग हैं? वो बैकवर्ड के लोग हैं। इन्होंने जो है कि बैकवर्ड कम्युनिटी के जो है कि मंत्रियों को आगे करके जो है कि चलिए, वो तो भविष्य की तैयारी आप ही से कर रहे हैं। दूसरा जो है कि मैं भविष्य की तैयारी आपसे कर रहे हैं। प्रोफेसर रावल जी, मैं इनसे भूपेंद्र यादव को भी सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि संकल्प है, ये सम्मान जो है मैं संकल्प लेता हूं भविष्य के लिए। लेकिन इन यात्रा के दौरान हमने देखा कि राव इंद्रजीत सिंह, उनके समर्थकों ने इस यात्रा से दूरी बना ली। तो जिज्ञासाएं ये हैं कि भाई भविष्य में राव इंद्रजीत और उनके समर्थकों की भूमिका क्या होगी? सुनिए, आपको गलत जानकारी है कि राव इंद्रजीत जी ने कोई दूरी बनाई है। राव इंद्रजीत जी इस यात्रा का बेशक प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से पार्ट है। हो सकता है कल, क्योंकि खुद राव इंद्रजीत जी केंद्रीय मंत्री हैं, उनके कुछ कमिटमेंट्स हैं, कुछ उनकी एंगेजमेंट्स रहती हैं, हो सकता है
सकता है कि कल बल यात्रा में वो जुड़ेंगे। आज भी बहुत सारे लोग और एक जो हैं, सीएम जो का राविंद्र स्टेटमेंट जीत जी भी, के साथ प्रोफेसर रावल, एक स्टेटमेंट सीएम ने दिया कि नए पुराने लोग आते जाते रहते हैं लेकिन पुरानों का सम्मान रहता है। जब बात नए पुरानों पर आ जाती है तो कुछ तो संशय होगा ना, कुछ लोग तो अटकलें लगाएंगे। पूजा जी, आप बाल की खाल निकालने का प्रयास कर रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज ऑल रोजी रोजी, इसके अंदर सब कुछ अच्छा चल रहा है। जन आशीर्वाद यात्रा की बात हो, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता ने कहा पिछड़ों की बात हो, पिछड़ों को सम्मान क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्यों कृष्ण कुटेल जी की पार्टी को क्या समस्या है पिछड़ों को अगर सम्मान मिले? वैसे इस तरह का नहीं है कोई, हम लोग पिछड़ा अगड़ा स्वर्ण ग्रामीण दलित तो इस प्रकार की विषयों में नहीं जाते। हमारे लिए सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विकास की बात करने वाले, अब तो सबके प्रयास भी जोड़ दिया हमने। कृष्ण कुटेल जी जिस परंपरा से आते हैं, जिस पार्टी से आते हैं, वहां पर इन तरह की बातें रहती हैं। इसी प्रकार से बजरंग दास जी जिस परंपरा से आते हैं, उन्होंने वो परंपरा बताई। उनकी पार्टी में क्या है? राहुल गांधी की अभी तक जो है बाएं हाथ की जो कुलीग थी, वो जो है आज पार्टी छोड़कर जो है ममता बनर्जी के साथ चली गई हैं। सुष्मिता देव जी की बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले कपिल सिब्बल जी के घर पर जो मीटिंग हुई थी, उसमें राहुल गांधी जी को, प्रियंका वाड्रा जी को, रॉबर्ट वाड्रा जी को और सोनिया गांधी जी को बुलाया भी नहीं था। कपिल सिब्बल जी ने देश भर के अपने सारे विपक्षी फेल प्यादे खड़े कर दिए। बजरंग जी, आपका मंच तो खुद टूट रहा है। तो खैर, बजरंग दास जिसके घर शीशे के होते हैं वो पत्थर नहीं फेंकते, ये कहना है प्रोफेसर रावल का। आपका मंच टूट रहा है और अगर वो अपनी मैत्री पिच बढ़ा रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? खत्म करने दीजिए पूजा जी, मुझे मेरा वाक्य खत्म करने दीजिए। लौटेंगे सर, एक एक कमेंट सबसे। प्रोफेसर रावल लौटते हैं। बजरंग जी, बात पूरी हो जाए ना, बात पूरी। मेरे साथी बोल रहे थे, पूजा जी आप इनका असली चेहरा जानते हो? बीजेपी का असली चेहरा क्या है? सबका साथ, बीजेपी अपना विकास। अरे अगर वो जोड़ रहे हैं ओबीसी को, जैसा कि कृष्ण कुटेल भी कह रहे हैं कि ओबीसी को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें क्या बुराई है? उसमें क्या बुराई है? दूसरे का विकास होने नहीं दिया। आप सोचिए, ये लोग इनको चुप कराओ, बीच में से। ये पीछे बोल दो जा रहे हैं, किसे बोल रहे हैं इनको? इनके अपने सर में बोल रही है, इनकी हालत खराब हो रही है। ऐसे आदमी बिठा देते हो पूजा जी, जिनको डिबेट के बारे में पता ही नहीं, जिनको कान खा रहे हैं। मेरी बात सुनिए पूजा जी, आप सुनिए, ये सुनो, ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं, इनके मुख्यमंत्री पूजा जी डिबेट करवा रहे हो क्या? भिंडी बाजार बनवा रहे हो? ये भिंडी बाजार से पकड़ के लाए हो क्या? ये सब्जी मंडी से पकड़ के लाए हो क्या? ये बिजली का प्रवक्ता है, ये सब्जी बेचने वाला है, ये बिल पागल हो रहा है, बीच में बोलने ही नहीं दे रहा, अपने अपनी मारे जा रहे हैं। पूजा जी इसको फुजुल्ले को चुप करो, ये बेमतलब ऐसे लोगों को बिठाया करो जिनको डिबेट के बारे में पता ही नहीं है। बजरंग जी पॉइंट पर आइए सर। बजरंग जी, बजरंग जी ये बताइए कि बीजेपी तो तिरंगा यात्रा निकाल रही है, जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, लेकिन कांग्रेस कहां पर है? कांग्रेस कहां है सर? क्या कांग्रेस जनता के बीच में है? वो किसी न किसी माध्यम से लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे तिरंगा यात्रा हो, चाहे जन आशीर्वाद यात्रा हो। कांग्रेस कहां है? मैं बताता हूं कहां है। पूजा जी, कांग्रेस ने 14 तारीख को ये भी संबंधता जो सेनानी थे, देश भक्त थे, उन दो देशों ने, जो लोगों ने जान पूजा जी इसको दुर्ले चुप करो, इसकी आवाज दूर करो। नहीं है, इसको पता ही नहीं डिबेट क्या होती है, बीच में बोल रहा है, कमाल कर रखा है। सर बोलने दीजिए उनको। ऐसी डिबेट होती क्या? बजरंग जी, कांग्रेस कहां पर है? बजरंग जी, कांग्रेस कहां पर है? कांग्रेस कहां पर है? दूर करो। कांग्रेस कहां पर है सर? कांग्रेस कहां पर है? देखो, हर मुद्दे पर पूजा जी कोई ऐसा मुद्दा नहीं पूजा जी कांग्रेस ने जनता के बीच जाके ना उठाया हो। 14 तारीख को, इस 14 अगस्त को हमने जितने स्वतंत्रता सेनानी थे और जितने हमारे लाखों लोग देशभक्त थे, जो देश की आजादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, उनके परिवारों को 14 तारीख को सम्मेलन करके पूरे देश के अंदर उनको सम्मानित किया। 15 तारीख को 7 बजे से सुबह 9 बजे तक हमने झंडा यात्रा, राष्ट्रीय झंडा यात्रा
पूरे देश में निकाली बजरंग और लाल जी, 15 तारीख को ध्वजारोहण किया। हफ्ते के अंदर 5 कार्यक्रम पूरे देश के अंदर कांग्रेस के हो रहे हैं। ये फगुल्ले आदमी, ये देश के लुटे हैं, देश के गद्दार, ये लोग जो देश को खा गए, कुछ नहीं आता, देश लूटना आता, ये लोग आज देश पर कब्जा मुसलमान की लड़ाई, बजरंग जी, की लड़ाई, बजरंग जी किसी और को भी बोलने का मौका दीजिए सर। बजरंग जी, जनता को सर, बजरंग जी को बंद करें बजरंग मैडम जी, कृष्ण कुटेल जी, तिरंगा यात्रा हो चाहे जन आशीर्वाद यात्रा, बीजेपी का मकसद तो यही है ना कि लोगों के बीच में जाना है, अपनी योजनाओं को पहुंचाना है, और ये तो विपक्ष को भी करना चाहिए, लेकिन आप लोग गायब हैं। पूजा जी सुनिए, जन आशीर्वाद यात्रा का मतलब क्या है कि भी व्यक्तियों से जो है कि वो आशीर्वाद प्राप्त हो। तो मैं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने जो चुनावी वायदे किए हैं, आज हमारा किसान जो है कि सड़कों पर आंदोलित है और वो 8.5-9 महीने के करीब हो चुके हैं, तो लेकिन आज तक इनको किसानों की सूद नहीं है। तो ये जनता के बीच में जाकर के क्या आशीर्वाद लेंगे? तो जनता तो इनसे ये प्रश्न पूछेगी, क्या महंगाई कम हुई है? और इन्होंने कहा था कि भी हम पाकिस्तान को जो है कि झुका देंगे, क्या आज पाकिस्तान झुका है? और उन्होंने कहा था कि हम एक सर के बदले 10 सर लेकर के आएंगे, क्या ये 10 सर लेकर के आए हैं? उनकी हिम्मत तो है ना कि वो जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। अगर सरकार जनता के बीच में ना पहुंचे तो भी आप लोग कहते हैं कि सरकार गायब है। अब सरकार जनता के बीच में पहुंच रही है, तब भी आपकी समस्या है। क्या 15 लाख रुपया जो है प्रोफेसर रावल के अंदर आया है? यानी ये कहते कि अच्छे दिन आएंगे, वो कब आएंगे? और जन आशीर्वाद यात्रा लेकर के जो है कि ये जनता के बीच के अंदर है, तो लेकिन जनता इनसे प्रश्न करेगी, क्या मुद्रा सवाल पूछिए जो है कि जो नोटबंदी से जो है कि इस देश को फायदा हुआ? कृष्ण कुटेल जी कह रहे हैं कि आप जा तो रहे हैं जनता के बीच में आशीर्वाद लेने के लिए, तो लेकिन आशीर्वाद लेने के लिए आप जा तो रहे हैं प्रोफेसर रावल, लेकिन बड़े सारे सवाल हैं, जनता के वादे अधूरे हैं। कृष्ण कुटेल जी कह रहे हैं कि जनता तो वही पूछेगी आपसे। का जो वायदा किया था, ये काला धन लेकर के आए हैं, जो काला धन वाले लोग हैं, क्या उनके खिलाफ इन्होंने कोई FIR दर्ज कराई है? लेकिन इनका एक ढकोसला है, ये ढकोसलों के द्वारा जो कि आज मुख्यमंत्री जी ने भी बेबुनियाद जो है कि बेबुनियादी निर्भर बनाने के लिए एक विचार देकर कहा है लगे हुए हैं। ये यात्रा जो है कि कोई साथी आगे आए हम उसका समर्थन करते हैं। तो ये बीजेपी के लोग है ना, किसी न किसी व्यक्ति को आगे करके जो है उनका कहना बनता भी है, उनका धर्म है ऐसा कहना, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि भारत के अंदर एक इस प्रकार की सरकार चल रही है और हरियाणा के अंदर एक इस प्रकार की सरकार चल रही है जो दिन रात गरीब कल्याण के लिए कार्य कर रही है और भारत को विश्व के शिखर पर पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है, जी तोड़ कार्य कर रही है। कृष्ण कुटेल जी देखेंगे, पाकिस्तान को झुकाया जा चुका है, महंगाई पिछले 7 सालों में पूरी तरीके से कंट्रोल में रही है। कृष्ण जी देखेंगे कि किस प्रकार कृषि सुधार कानूनों के द्वारा अपने घर को भरने के लिए पूजा जी और मलाई खाने के लिए लगे हुए हैं। जनता इनको पुचकारती है, जनता इनके कपड़े फाड़ रही है, जनता इन पर काली शाही फेंक रही है, काला मूल का कर रही है, गाड़ियों पर गरीब के पास उज्ज्वल योजना के तहत गैस सिलेंडर आया है, आयुष्मान योजना के तहत सबसे बड़ी जातिवाद को खत्म करेगा। घुसना चाह रहा है, चीन इसमें बांटने की बात करते हैं। और केवल यही बात नहीं, हिंदुस्तान का दुनिया के अंदर कद बढ़ा है, चलिए बजरंग जी, बेशक जनता उनका विरोध कर रही है, किसान नाराज है, महंगाई और तमाम मोर्चों पर सरकार। सवाल तो सुन लीजिए बजरंग जी, सवाल तो सुन लीजिए सर। बजरंग जी आपसे सवाल पूछ रही हूँ, जैसा कि आप कह रहे हैं कि जमकर जनता नाराज है, इनसे किसान नाराज हैं, कई मोर्चों पर सरकार फेल है, लेकिन कम से कम इतना जिगर तो है सरकार में कि आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, तिरंगा यात्रा निकालती है, लोगों से संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रही है। ये लोग ना पहुंच जनता के बीच में, तब भी आप लोग नाराजगी जाहिर करते हैं कि सरकार गायब है। अब सरकार जब तमाम माध्यमों से जनता से जुड़ने की कोशिश कर रही है, उस पर भी आपकी नाराजगी। आप तो ये कीजिए ना कि विपक्ष है तो आप भी पुरजोर तरीके से जनता के बीच में पहुंचिए, लेकिन आप तो गायब हैं। बिल्कुल, ये क्यों नहीं पहुंचते? इन्हें कौन रोकता है? इन्हें किसने रोका है जनता के पास जाने के? इनके पास क्या विषय है, क्या लेकर जाएंगे? जल्दी से संक्षेप में बताइए। बात है
ये लोग बेशरम लोग हैं। इटली से नानी का पैगाम लेकर जाएंगे क्या जनता के बीच? या रॉबर्ट वाड्रा अपनी जमीनों का किस प्रकार से उन्होंने किसानों पर जमीनें खरीदी है उसका ब्यौरा देंगे, या लोग सड़कों पे कार्यकर्ता ये देखकर जाएंगे कि बिहार में किस प्रकार से। चलिए, शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। कृष्ण कुटेल जी, सामने बिताए, प्रोफेसर रावल जी, बजरंग दास जी जुड़ने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है और पूरे देश में निकाली जा रही है। मकसद यही है कि जो नए मंत्री हैं वो लोगों के बीच में जाएं, संवाद स्थापित करें। दक्षिण हरियाणा में भी भूपेंद्र यादव की अगुवाई में जो जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है उसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल आशीर्वाद कितना मिलता है इस यात्रा से देखना होगा। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।